हेलो स्टूडेंट, दिस इज विराट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वी स्क्वायर क्लासेस, जहाँ पे आजकल हम कर रहे हैं स्टडी विद इस्माइल। तो आज देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, और ये है आज इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 से। मैंने इससे पहले आपको नंबरों का संपूर्ण ज्ञान दिया था, उसके 2 पार्ट दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले उसको जाकर के देख लो। इसको भी बताता हूँ, देखना यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का, इससे रिलेटेड देखो हमारे टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं। पहली बात तो हम जानने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। फिर बाद में देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना, और दूसरा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संख्याओं का पता लगाना कि वो संख्या सम है या विषम है, उसको हमें प्रूफ करना होता है। तीसरा हमारा टॉपिक होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद में वो नंबर 3m+1 प्रकार का होता है, या किसी नंबर का क्यूब करने के बाद वो नंबर 3m+1 या 3m+8 प्रकार का होता है। इस टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा प्रमेय का लेमा। लेमा देखो क्या होता है। लेमा बेसिकली वो स्टेटमेंट होते हैं जो पहले से ही प्रूव्ड है, जो पहले से ही सिद्ध हो चुके हों, ऐसे कथन को हम प्रमेय का कहते हैं। जैसे देखो एग्जांपल से समझ आएगा क्या है। जैसे मैं अभी तुमसे कहने लगूं 2 × 2 या 2 × 2 4 होता है। मैंने एक कथन बोला कि 2 × 2 4 होता है। इस कथन को मैं प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ना ही हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले ही प्रूफ हो चुका। इसके पीछे बहुत सारा मैथमेटिक्स लगा हुआ है, बट फिर भी हमें पता है कि ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे स्टेटमेंट जो पहले से ही सिद्ध हुए हों उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्रमेय का कहते हैं, या उनको हम लेमा कहते हैं। जैसे देखो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं, मैं एक समबाहु त्रिभुज बनाता हूं, और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स, इंटीरियर जितने भी एंगल होते हैं उसके 3 के 3 वे सारे के सारे कैसे होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इस बात को हमें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को भी हम क्या कहेंगे, ये एक लेमा है। बेसिकली सारी बातों को खत्म करो, एक बात समझो, जो भी कथन पहले से ही सिद्ध हो चुका, जिसको हमारे दादा परदादा पहले से ही सिद्ध करके हमारे लिए छोड़ गए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं या प्रमेय का कहते हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। एडिटर पेज पलटो। देखना स्टूडेंट, अब हम इस खतरनाक वर्ड से रूबरू होने वाले हैं। यूक्लिड क्या है। देखो यूक्लिड बेसिकली डरने वाली बात नहीं है। यूक्लिड एक नाम है, एक मैथमेटिशियन थे हजारों साल पहले। ये रहे वो मैथमेटिशियन, मिलो इनसे। सही है, ये थे यूक्लिड साहब थे। भाई थोड़ी सी रिस्पेक्ट बनती है ना, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है अपनी ज़िंदगी की, बहुत साल लगाते हैं ये। सही है, रिस्पेक्ट तो बनती है। तो देखो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, और ये मैथमेटिशियन कम CID ज़्यादा थे मैथ के, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे। देखो सबसे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। देखो जब हम 5th या 6th क्लास में थे, उस टाइम पे हमने डिवीजन सीखा था, उस टाइम पे हमने भाग करना सीखा था। अब देखो उस भाग करने में हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर हम 5 को डिवाइड करें 2 से, 5 को डिवाइड करें 2 से, तो 2 × 2 = 4, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया, 1 आ गया। बात क्लियर है कि अगर हम 5 को 2 से भाग करें तो 2 बार माइनस चलेगी और 4 आएगा, 2 × 2 = 4, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं,
जितनी बार डिवाइड हुआ वो प्लस जो शेषफल बचा वो, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इसको मैथमेटिशियनों ने ये बताया, यूक्लिड साहब ने इसको ये बताया कि ये क्या होता है, ये हमारा भाज्य होता है और ये हमारा भाजक होता है और ये हमारा भागफल होता है और ये शेषफल होता है। अब देखो मैंने सीआईडी क्यों बता रहा था, ये पता बचपन में जब इन्होंने इस यूक्लिड विभाजन बनाया तो ये हमेशा यही करते रहे थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जैसे सीआईडी में करता है, कुछ तो गड़बड़ है दया, मगर इन्हें यहाँ पे भी गड़बड़ लग रही थी, यहाँ पे भी नहीं गड़बड़ लग रही थी। चाहो तो भाई इसको इंग्लिश में भी लिख देना, इसको क्या कहते हैं हम, डिविडेंट कहते हैं, डिविडेंट कहते हैं, और इसको हम डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, और इसको हम कोशिएंट कहते हैं। देख लेना भाई स्पेलिंग एक बार, और इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। सही है। तो ये अपने बचपन में क्या करते रहते थे, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही गाते रहते थे। सही है। तो इन्होंने पता इसमें भी गड़बड़ निकाला, कुछ तो गड़बड़ है। इन्होंने गड़बड़ क्या निकाला देखो, इन्होंने ये बताया, देखना स्टूडेंट, यूक्लिड साहब ने दिमाग लगाया, अपने दिमाग दौड़ाया, कुछ तो गड़बड़ है दया। सही है। और इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले डिवाइड के इसी फॉर्मूले से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखो डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे करते रहते थे रात तक। सही है। अब इन्होंने कुछ क्लू इन्हें दिखे और इन्होंने नोटिस किए और हमें बताने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि किसी नंबर को यदि हम किसी बड़े नंबर को यदि हम किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, सही है, जैसे मैंने 7 को डिवाइड कर दिया 2 से, बड़े नंबर को डिवाइड कर दिया छोटे नंबर से, तो 3 दूनी 6, घट करके कितना है 1। तो वहां से ये फॉर्मूला वैलिड होता है कि 7 इज इक्वल टू जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो बराबर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो, जितनी बार डिवाइड हुआ वो, प्लस जो वैल्यू रिमेनिंग बची वो, उसके इक्वल होता है। इन्होंने ये चीज नोटिस की थी, पहली बात तो। और दूसरी बात, इन्होंने इनकी नाम किस तरह से रखे, इन्होंने बताया था इसको, जैसे मैंने अभी बता करके आया हूं, ये इन्होंने भाज्य बताया, इसको भाजक, इसको भागफल, और जो बचा था उसको शेषफल। शेषफल डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब एक बात बताऊं, इन्होंने जो दूसरी बात नोटिस की, पहली बात तो ये कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, दूसरी बात इन्होंने नोटिस की कि हमेशा, नोटिस वाली बात, हमेशा हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, हमेशा जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो हमारा शेषफल बचेगा, वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, कभी भी शेषफल निगेटिव नहीं होगा। हमेशा जो हमारा शेषफल होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। और दूसरी बात इन्होंने कहा था ये तब होगा जब हमारा, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो बड़ा हो किससे, वो किससे बड़ा हो, वो हमें किससे बड़ा लेना है, भाजक से। इन्होंने कहा था कि यदि हम एक बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से डिवाइड करें, यदि हम किसी बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से डिवाइड करें,
तो उसका शेषफल जो आता है वो या तो क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा। और दूसरी बात, हमें एक नंबर बड़ा लेना, एक नंबर छोटा लेना। अब देखो तीसरी बात इन्होंने क्या नोटिस करी थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बात और ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमेशा भाजक बड़ा होगा, हमेशा भाजक बड़ा होगा शेषफल से। देखो हमेशा भाजक बड़ा होगा शेषफल से, कभी भी देख लेना आप, ये चीज नोटिस कर लेना भाई। सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात ये है कि हमेशा शेषफल जो आएगा किसी भी क्वेश्चन, यूक्लिड साहब ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद में उन्होंने दो चीजें नोटिस की। पहली बात तो उन्होंने ये नोटिस किया कि शेषफल 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है। दूसरी बात उन्होंने नोटिस ये की कि भाजक हमेशा बड़ा होगा शेषफल से, भाजक हमेशा बड़ा होगा शेषफल से, और वो तब होगा जब हम एक वैल्यू बड़ी को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो। और देखो इस सारी बात को उन्होंने ऐसे नहीं लिखा था, उन्होंने एक अपने तरीके से लिखा था, उसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। देखते हैं उसको। यूक्लिड साहब ने कहा क्या था उस बात को देखते हैं। यूक्लिड साहब ने कहा था कि अगर हमारे पास में दो नंबर हैं, अगर हमारे पास में दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं a और b, हमारे पास में दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, जहां पे a इज ग्रेटर देन b, समझते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि 7 को डिवाइड कर दिया था 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास में दो इंटीजर है, एक 7 और एक 2, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमें क्या लेना, दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। यूक्लिड साहब ने कहा था यदि हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, उनमें एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, सही है। एक वैल्यू बड़ी है, एक वैल्यू छोटी है, और अगर हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दें, यदि हम बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर दें छोटी वैल्यू से, तो दो यूनिक, दो अद्वितीय वैल्यू आ जाती हैं, दो अद्वितीय वैल्यू Q और R आ जाती हैं, और वो कुछ इस तरह से रहती हैं कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं बोली थी उन्होंने, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं बोली थी आज के टाइम के अकॉर्डिंग, बट उन्होंने तो हजारों साल पहले बता दी थी ये बात, क्योंकि अब हमें ये आइडिया लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये क्या बात है, देखो अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करें तो 3 बार, 3 दूनी 6, घट करके 1 आएगा, तो 7 इज इक्वल टू जिस वैल्यू को डिवाइड किया है, जिस वैल्यू से डिवाइड किया है, इनटू जितनी बार डिवाइड हुआ प्लस 1। तो एक तरह से इन्होंने पूरी की पूरी बात कि जिस वैल्यू को डिवाइड किया है उसको a मानो, जिस वैल्यू से डिवाइड किया है उसको b मानो, जितनी बार डिवाइड हुआ उसको q मानो, जितना बचा उसको r मानो। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बोली। ये भी क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल ही है। ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल ही है। ये भी समझ रहे हो, a बराबर BQ प्लस R, ये क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और ये हमने पहले प्रूफ कर रखा है, ये पहले से प्रूफ था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल हमेशा प्रूफ होता है, कभी भी प्रूफ कर लेना। बट इसमें उन्होंने क्या कहा था, देखो जो चीज मैंने अभी बताई थी ना, इन्होंने नोटिस क्या किया कि हमारे पास में हमेशा a बराबर BQ प्लस R आता है अगर हम किसी भी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करें। अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें तब ये कंडीशन फुलफिल होती है। बट इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा जो R है,
आर मतलब शेषफल, आर मतलब रिमाइंडर, शेषफल वो 0 या 0 से बड़ा होता है हमेशा। कोई भी एग्जांपल ले लेना, हमेशा शेषफल या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। और दूसरी बात उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा भाजक होता है वो बड़ा होता है हमारे शेषफल से। दो कंडीशन याद रखनी है। पहली बात यूक्लिड साहब ने कहा था, अगर हम किसी दो इंटीजर a और b, हम दो इंटीजर लें a और b, जिसमें से a जो है वो बड़ा इंटीजर है, b जो है वो छोटा इंटीजर है, और बड़े इंटीजर को हम छोटे इंटीजर से डिवाइड कर दें तो दो यूनिक वैल्यू आती हैं q और r, और वो कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे a जो होता है हमारा भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल और r होता है शेषफल। और मैंने पहले ही बता दिया है कि शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब शेषफल 0 होगा या 0 से बड़ी वैल्यू होगी। और b जो होगा हमारा, जो हमारा भाजक होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे? शेषफल से, क्योंकि ये बात हमने नोटिस करी है। देख लो, हमेशा b बड़ा है r से। b मतलब जिससे हम भाग करते हैं, r मतलब जो वैल्यू बच करके आती है, और r मतलब शेषफल, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा क्योंकि हमने दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। बात क्लियर है? अब देखो ओवरऑल इस बात को ना एक स्टोरी से समझते हैं। इन्होंने क्या किया, पहले से भाग करते हैं, तो इनको माइंड ना थोड़ा सा CID वाला था। इन्होंने देखा भाई कुछ तो गड़बड़ है, इन्होंने लगाया कुछ गड़बड़ क्या है। इन्होंने सोचा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इन्होंने सोचा कि हमेशा शेषफल निगेटिव नहीं आता अगर हम दोनों को पॉजिटिव लिया है। अगर जिसको हमें भाग करना है वो भी हमने पॉजिटिव लिया है, जिससे भाग करना है वो भी हमने पॉजिटिव लिया है। तब इन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और ये लगाया इन्होंने आइडिया कि शेषफल कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। इन्होंने क्या बताया कि अगर दोनों पॉजिटिव हों तो यहाँ से एक गड़बड़ निकल कर आ रही है कि शेषफल हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सही है। दूसरी इन्होंने माइंड लगाया अपना कि भाजक हमेशा बड़ा होगा शेषफल से। तो दोनों की दोनों चीजें अच्छे से याद रखना। यूक्लिडी विभाजन होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे r बड़ा होता है 0 से या 0 के बराबर होता है, b बड़ा होता है r से। ये हमारा टोटल था यूक्लिड डिवीजन लेमा। बात क्लियर है? लेमा क्या होता है? लेमा मतलब जो स्टेटमेंट पहले से प्रूफ हो चुके हो। हमें पहले से प्रूफ हुआ था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसलिए हमने इसको क्या बोला? हमने इसको क्या बोला? यूक्लिड विभाजन। विभाजन मतलब भाग करने का। यूक्लिड तो क्या थे? मैथमेटिशियन थे। और विभाजन मतलब डिवाइड करने का है। टोटल का टोटल जो हमारा प्रोसेस है, डिवाइड में पढ़ रहे हैं हम। और प्रमेय का मतलब लेमा, वो स्टेटमेंट का यूज करेंगे जो पहले से ही प्रूफ हुए हैं। उन स्टेटमेंट का यूज करके ही हम नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। पूरी बात क्लियर हुई? सही है? नोट करो इसको।